तो अब है हमारा पार्ट थर्ड, जिसमें हम करेंगे ऑक्ट से बाइनरी कन्वर्जन, ऑक्ट से डेसिमल और ऑक्ट से हेक्साडेसिमल कन्वर्जन। ठीक, तो क्या करेंगे, ऑक्ट में हमें क्या दिया होगा, यहाँ इस तरह से वैल्यू दी होगी, उसका बेस में आप उसका बेस लिखा होगा। जैसे ऑक्ट का बेस क्या होता है 8, हमें इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है, यानी कि बेस 2 में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे, अब देखो जैसे 1034.5 लिखा है, तो हमें इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो आप क्या करो, एक टेबल याद कर लो। ठीक, टेबल में आपको इजी रहेगा, अगर आप ऐसे इसकी वैल्यू निकालोगे तो आपको थोड़ा टाइम लग सकता है, तो एग्जाम में टाइम की कमी होती है। तो क्या करेंगे हम, ये जो मैंने टेबल दिया है, तो इस टेबल को कैसे बनाएंगे ये आपको याद नहीं रखना है, ये बहुत सिंपल है। जैसे हमने कैसे पढ़ेंगे, जैसे हम ऑक्ट हमारे कहाँ से होते हैं स्टार्ट, 0 1 2 3 4 5 6 7। मैंने बोला था ना ऑक्ट का मतलब क्या होता है 8 होता है, लेकिन हम 0 से स्टार्ट करते हैं तो 7 तक जाएंगे तो हमारे पास 8 वैल्यू ये आ जाएंगी। फिर क्या करेंगे, हम 4 बार 0 लिखेंगे, फिर 4 बार 1 लिखा, फिर 2 बार 0 लिखा, 2 बार 1 लिखा, 2 बार 0 लिखा, 2 बार 1 लिखा, फिर 1 बार 0 1 बार 1, 1 बार 0 1 बार 1, 1 बार 0 1 बार 1, 1 बार 0 1 बार 1। तो ये हमारा क्या आएगी, वैल्यू आ जाएगी। देखो सिंपल है, आपको ऐसे ऐसे याद नहीं करना है कि 0 0 0 0 0 1 0 1, आपको इस तरह नीचे की ओर करोगे। अगर आप नीचे की ओर याद करोगे तो कर लोगे। क्या करना है, कुछ नहीं करना है, 4 बार 0 लिखा, 4 बार 1 लिखा, 2 बार 0 लिखा, 2 बार 1, फिर 2 बार 0 2 बार 1, फिर 1 बार 0 1 बार 1, 1 बार 0 1 बार 1। इस तरह से क्या होगा, हमारा ये जो टेबल है हमारी कंप्लीट हो जाएगी। तो अब सीधी सीधी वैल्यू यहाँ से वैल्यू उठाओगे और यहाँ बढ़ते जाओ। जैसे देखो अब 1 है, अब 1 की वैल्यू क्या है हमारे पास, 0 0 1। कैसे आई, देखो 1 पे जाओ, ये है 1, 1 की वैल्यू क्या है हमारे पास 0 0 1, तो लिख देंगे 0 0 1। वैसे अगला क्या है, हमने 0 उठाया, अब 0 की वैल्यू देखो क्या है 0 0 0, तो आ गया 0 0 0। अब 3 है, 3 की वैल्यू उठाई हमने, 3 की वैल्यू क्या है हमारे पास 0 1 1, तो क्या आ गया 0 1 1। अब 4 लिया यहाँ से, अगला डिजिट उठाया, 4 की वैल्यू हमारे पास क्या है 1 0 0, तो आ गया यहाँ पे 1 0 0। 5 की वैल्यू क्या है हमारे पास 1 0 1, तो आ गया यहाँ पे 1 0 1। अब क्या करोगे, इसको सारे को एक साथ लिख लो। जैसे 0 0 1 है, ये सारा एक साथ लिख दो, लिख दिया सारा एक साथ, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, इसको सारा जैसे पॉइंट में यहाँ पे कोई मल्टीप्लाई का केस नहीं, जैसे 5 है तो 5 की वैल्यू देखो सीधी क्या है 1 0 1, तो क्या आ गया हमारे पास पॉइंट के बाद 1 0 1, और बाइनरी में कन्वर्ट करें तो बेस 2 आ जाएगा। तो ये हमारा किस में कन्वर्ट हो गया, ऑक्ट टू बाइनरी। तो कुछ नहीं है, आपको सिर्फ ये टेबल याद रख लो। देखो कहीं भी आपको अगर ऑक्ट हेक्स बाइनरी का कहीं चल रहा है ना, तो सीधा 2 टेबल बना लो, 2 टेबल आपको याद रखनी है बस, और कुछ याद नहीं रखना। एक ऑक्ट वाली याद रख लो, और एक और बताऊंगी जो कि होगी कौन सी, हेक्सा वाली, वो भी ऐसे ही बनेगी। ठीक, तो क्या करना है, टेबल एक बार फिर से बता देती हूँ। 0 से लेकर ऑक्ट में है, मैंने बताया ऑक्ट में क्या होता है, 0 से 8 तक होते हैं, तो 0 से 7 करोगे तो हमारे 8 हो जाएंगे। फिर 4 बार 0 लिखा, 4 बार 1 लिखा, फिर 2 बार 0 लिखा, 2 बार 1 लिखा, 2 बार 0 लिखा, 2 बार 1 लिखा, फिर 1 बार 0 1 बार 1, 1 बार 0 1 बार 1, 1 बार 0 1 बार 1, 1 बार 0 1 बार 1। तो आप ऐसे लिखोगे तो क्या हो जाएगा, हमारा टेबल ये ऑक्ट वाला कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, तो फिर सीधी सीधी वैल्यू उठा, जो आपको वैल्यू दी होगी बाइनरी में करना है, तो बाइनरी ये सारे 0 और 1 की फॉर्म में ही तो है, तो यहाँ से सीधी वैल्यू उठाओ और यहाँ पे रख दो, तो ये हमारा किस में कन्वर्ट हो गया, बाइनरी में कन्वर्ट हो गया। फिर एक 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 केस और लेते हैं, जैसे कि ये है 1 2 3 बेस 8। अब इसको हमें किस में करना है, बाइनरी में करना है। तो 1 की वैल्यू क्या है हमारे पास, 1 की वैल्यू है हमारे पास 0 0 1, तो सीधी हमने यहाँ पे लिख दी 0 0 1। 2 की वैल्यू क्या है हमारे पास 0 1 0, तो यहाँ पे लिख दी सीधी। 3 की वैल्यू हमारे पास क्या है 0 1 1, तो 0 1 1 यहाँ से लिख दिया। एक साथ इन सारी वैल्यू एक साथ लिख दिया, 0 0 1 0 0 1, ये सारा एक साथ लिखा, तो हमारा ये कन्वर्ट किस में हो गया, ऑक्ट टू बाइनरी। तो ये हमारा अब इसमें कन्वर्ट हो गया है। ठीक, अब अगला केस है हमारा ऑक्ट टू डेसिमल। तो इसमें हमें ऑक्ट में दिया हुआ है, डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो इसमें क्या करना है, इसमें हमें यहाँ से पॉइंट जैसे 3 2 7 है, 3 2 7 यहाँ से हमने लिया, तो हम क्या करेंगे इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते जाएंगे। जैसे हम पहले कर रहे थे ना 2 की पावर कुछ, तो अब हम किस में कर रहे हैं, ऑक्ट से डेसिमल में कर रहे हैं। तो ऑक्ट में डेसिमल में कर रहे हैं तो क्या लेंगे 8 की पावर 0 लेंगे, तो 8 की पावर को इंक्रीजिंग ऑर्डर में कर दो, और ये जो वैल्यू लिखी है उसको मल्टीप्लाई करके प्लस कर दो। और अगर पॉइंट के बाद की वैल्यू है तो उसको भी वैसे ही करना है। जैसे 0 के बाद 0 से छोटी वैल्यू क्या होती है हमारे पास -1 होती है, फिर -2 हो जाएगी, फिर -3 हो जाएगी। ठीक, तो -1 हो गया कि
यानी कि 8 की पावर -1 इंटू 4 को हमने इससे मल्टीप्लाई कर दिया। अगर आप इस सबको सॉल्व करोगे तो आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी 215.5। तो यही हमारा किस में कन्वर्ट हो गया, ऑक्ट टू डेसिमल कन्वर्जन हमारा हो गया है। देखो कुछ नहीं करना है, अगर आप ऑक्ट से कर रहे हो ना तो हम पहले बाइनरी से कर रहे हैं तो तब हम 2 की पावर 0 ले रहे थे, लेकिन अब हम ऑक्ट से डेसिमल में ला रहे हैं तो हम ऑक्ट को 8 की पावर 0 लेंगे। 8 की पावर 0 लोगे, ऐसे इस तरह इंक्रीजिंग ऑर्डर में करते चलो और जो ये वैल्यू लिखी है उनको इससे मल्टीप्लाई करके प्लस करते चलो। जैसे मैं फिर से बोलती हूँ, 8 की पावर 0 ली इंटू यहाँ पे क्या है 7 है, इंटू 7 कर दिया, प्लस 8 की पावर हमने एक और बढ़ा दी इंटू 2 लिया यहाँ से, प्लस 8 की पावर इंक्रीज कर दी 1, 2 आ गया इंटू ये ले लिया हमने यहाँ पे 3। अगर ऐसे ही कुछ वैल्यू होगी तो वैसे 8 की पावर इंक्रीज करते जाना और जो वैल्यू आएगी उससे उसको मल्टीप्लाई करके फिर प्लस कर देना। तो अब इसको आप सबको सॉल्व करोगे, ये सारा सॉल्व करके, तो क्या हमारा आंसर आ जाएगा फाइनली 215.5। तो यही हमारा अब इसमें कन्वर्ट हो गया है, ऑक्ट टू डेसिमल कन्वर्जन हमारा हो गया। ठीक, अब इसका एक केस और है जो कि हो गया हमारा ऑक्ट टू हेक्सा डेसिमल। तो इसमें कैसे करते हैं, ऑक्ट टू हेक्सा डेसिमल कैसे कन्वर्ट करते हैं। अब इस तरह हमें दिया है, ऑक्ट की वैल्यू दी है हमें, जैसे यहाँ पे क्या है बेस में 8 है, हमें पता है ये ऑक्ट में है, हेक्सा में करना है यानी कि बेस 16 होगा। तो क्या लेंगे, जैसे हमने लिया 7632, ये वैल्यू ली हमने। अब 7 को कैसे लिखते हैं, 7 को कैसे लिखते हैं, तो हमें पहले क्या करना है, ऑक्ट टू हेक्साडेसिमल हमारा डायरेक्ट कन्वर्जन नहीं होगा, तो हमें क्या करेंगे, पहले ऑक्ट टू बाइनरी करेंगे। जैसे हमने ये वाला किया ना, ये वाला ऊपर वाला, ये वाला ऑक्ट टू बाइनरी वाला, इसमें हमने क्या करे थे, हमारे ये वाली यहाँ से हमने वैल्यू उठाई थी, तो वैसे ही हम इसमें भी क्या करेंगे, पहले ये वाला जो है ऑक्ट टू हेक्साडेसिमल, पहले हम इसको करेंगे बाइनरी में लाएंगे, यानी कि इसमें हम क्या बनाएंगे, ये वाले पेयर बनाएंगे। ठीक, तो 7 की वैल्यू अगर हम आप ऊपर वाला टेबल देखोगे ना, तो 7 की वैल्यू इसमें दी होगी 111, 6 की वैल्यू दी होगी 110, 3 की वैल्यू वैसे दी होगी 011, 2 की वैल्यू हमें दी होगी 010। अब हमारे पास ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, हेक्साडेसिमल में अब हम क्या करेंगे, 4 के पेयर बनाएंगे। तो हमारे पास यहाँ पे कितने बाइनरी में हमारे कितने डिजिट आए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 आ गए हैं, यानी कि हमारे पास क्या है, कंप्लीट डिजिट है। तो अब पेयर बनाओ 0101, क्या गया 0101। ठीक, ये आ गया एक, फिर बना 1001, 1001, अगला लास्ट बना 1111, यानी कि पहले हम 3 के पेयर बना रहे थे, उसमें कन्वर्ट कर रहे थे, ऑक्ट वाला जो हमने टेबल पढ़ा ना वो वाला, तो वहां से हमने इसमें कन्वर्ट किया पहले, फिर यहाँ जो ये वैल्यू आई सारी, इसके हमने क्या बनाया, 4 पेयर बना लिए, 4 पेयर बना ले। अब क्या करोगे आप, ये जो 4 पेयर बनाएंगे इसकी वैल्यू आप इस टेबल से उठा लोगे। जैसे सबसे पहले हमारे पास क्या है 1111, यानी कि 4 1 है, तो ये हमारा कौन सा आ जाएगा, 111 वाला, सारे में 1 1 है, तो क्या है इसमें दिया है 1111, तो ये क्या आएगा 15 आ जाएगा। अगला है 1001, यानी कि ये हमारा हो जाएगा ये वाला कौन सा 1001, तो ये क्या है, इसकी किसकी वैल्यू है, ये 9 की वैल्यू है, तो 9 आ गया। 1010, अब देखो 1010, यानी कि ये वैल्यू हमारी किसकी आ गई, 10 की। तो 10 को हम किस में कैसे लिखते हैं, हेक्साडेसिमल में ए लिखते हैं। 15 को हम क्या लिखते हैं, एफ लिखते हैं। मैंने बताया था ना आपको पहले भी कि हेक्साडेसिमल में कर रहे हो तो उसको टेबल याद कर लो कि वो 0 से लेके 15 तक होता है और हमें उसको उसी फॉर्म में लेकर आना है। ठीक, तो ये हमारा कन्वर्ट हो गया किसमें, ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल में। क्या किया हमने, पहले हमने क्या किया, पहले उसको बाइनरी में लाया, ऊपर वाला टेबल देख के, जो ये यहाँ पे था एक टेबल ऊपर बनाया था ना मैंने ऑक्टा वाला, वहां से फिर क्या किया हमने, उस टेबल से जो वैल्यू आई उसको हमने फिर क्या किया, अगेन हमने उसके 4 की पेयरिंग की और फिर 4 का यहाँ पे देख के उसकी वैल्यू हमने यहाँ पे लिख दी। अब इस टेबल को कैसे करना है, देखो इस टेबल को कैसे करना है। अब ये हेक्सा है ना, अब ये किसमें, इसमें पूरे 16 है, इसमें कितने आ रहे हैं, पूरे 16 आ रहे हैं। तो 16 को आप किससे डिवाइड कर दोगे, 2 से। ठीक है, तो 2 8 जा 16, तो यानी कि आपको सबसे पहले क्या करना है, 8 बार 0 लिखने हैं और 8 बार ही आपको 1 लिखना है। फिर हमारे पास क्या बचा 8। ठीक है, अब ये वाला 8 है ना, फिर हम इसको किससे करेंगे, 2 से करेंगे, 2 से ही करना है हमेशा। 2 से करोगे तो क्या आएगा 4। तो अब क्या करोगे आप, 4 बार 0 लिखोगे, 4 बार 1, 4 बार 0 लिखोगे, 4 बार 1। अब 4 आया, 4 को फिर अगेन आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, 2 से मल्टीप्लाई करोगे, तो क्या आ जाएगा 2 2 जा 4 2। फिर आप क्या करोगे, 2 बार 0 लिखोगे, 2 बार 1, 2 बार 0, 2 बार 1, 2 बार 0, 2 बार 1, 2 बार 0, 2 बार 1। ठीक, अब क्या आएगा हमारे पास 2 आया।
अब 2 से आपको दोबारा 2 से करोगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 1 आ जाएगा। तो अब एक बार 0 लिखोगे, एक बार 1, एक बार 0, एक बार 1, एक बार 0, एक बार 1, इस तरह 0 1 0 1 0 1 करके आप ये सारा टेबल हमारा क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, तो ये हमारा बन गया कौन सा, हेक्सा बाइनरी वाला टेबल। आपको ये 2 टेबल याद रखने हैं, जो कि पहले मैंने बताया ऑक्टा वाला, जिसमें हमारे 0 से लेकर 7 तक डिजिट थे, और हमने उसको क्या किया था, 4 बार 0 लिखा, फिर 4 बार 1, फिर 2 बार 0, 2 बार 1, और लास्ट में हमने उसमें 0 1 0 1 करके 3 हमारे कॉलम बने थे। तो इसमें हमारे 4 कॉलम बनेंगे, इसमें हमारे 4 कॉलम बनेंगे हेक्साडेसिमल वाले में, और जो दूसरा वाला था उसमें हमारे कितने बनेंगे, उसमें हमारे 3 कॉलम बनेंगे। तो ये हमारा कन्वर्ट हो गया किसमें, ऑक्ट टू हेक्सा डेसिमल कन्वर्जन। ठीक, अब लास्ट वाला रहता है जो कि पार्ट 4 है, जो कि हम अभी पढ़ेंगे। ठीक, तो अब हमारा है पार्ट 4, जो कि लास्ट पार्ट है हमारा। इसको कंप्लीट करते ही हमारा ये जो चैप्टर है ये भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो क्या इसमें हेक्सा टू बाइनरी करेंगे, फिर हेक्सा टू ऑक्ट करेंगे, और फिर हेक्सा टू डेसिमल करेंगे। तो पहले हम करेंगे हेक्साडेसिमल टू बाइनरी। हेक्साडेसिमल यानी कि बेस में हमें 16 दिया होगा, बाइनरी में कन्वर्ट करना है यानी कि बेस 2 में कन्वर्ट करना है। तो कैसे कन्वर्ट करना है, अब देखो बी की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, बी की वैल्यू हम कैसे लिखते हैं, देखो मैंने ये टेबल याद करवाया था आपको, ये देखो नीचे देखो यहाँ पे लिखा है बी की वैल्यू 11, ए की वैल्यू 10 होती है, सी की 12 होती है, डी की 13 होती है, ई की 14 होती है, और एफ की 15 होती है। तो मैंने टेबल पढ़ना आपको बता रही हूँ कि जैसे देखो टेबल भी मैंने बताया कि ये जो है एक बार 8 बार 0 लिखोगे, फिर 8 बार 1, फिर 4 बार 0, 4 बार 1, 4 बार 0, 4 बार 1, 2 बार 0, 2 बार 1, 2 बार 0, 2 बार 1, इस तरह करते जाओगे। फिर लास्ट वाले कॉलम में 0 1 0 1, इस तरह हमारे इसमें 4 कॉलम बन जाएंगे, और ये हमारा टेबल भी बन जाएगा। तो अब इसमें देखो, यहाँ पे देखो, अब ये दिया है हमारे यहाँ पे बी, तो बी की वैल्यू हमें पता है 11 होती है, ए की वैल्यू हमें पता है 10 होती है, 8 को हम एज इट इज लिखते हैं और 1 को भी एज इट इज लिखते हैं। अब बी की जो 11 है, 11 को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं, 10 को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं, 8 को कैसे कन्वर्ट करते हैं, और 1 को कैसे कन्वर्ट करते हैं, वो इस टेबल में आप देख लो। तो बी की वैल्यू क्या है, 11 है, तो 11 को हम कैसे लिखते हैं, यहाँ से देखोगे तो आपको बी की वैल्यू मिल जाएगी। यहाँ पे लिखा है 11, तो 11 को कैसे लिखेंगे, 1 0 1 1, तो यहाँ पे लिख दिया हमने, क्या लिखा 1 0 1 1। वैसे ही ए की वैल्यू उठाएंगे तो आएगी 1 0 1 0, 8 की वैल्यू उठाओगे नीचे से तो आ जाएगी 1 0 0, 1 की वैल्यू उठाओगे तो आ जाएगी 0 0 1। ठीक, तो फिर सार सबको क्या करोगे, एक साथ लिख दोगे, ये सारा जो आपने यहाँ पे वैल्यू निकाली है आप एक साथ लिख जाओगे, तो ये हमारा किसमें अब कन्वर्ट हो गया, हेक्साडेसिमल टू बाइनरी। तो ये हमारा अब कन्वर्जन हो गया। देखो इसका तरीका एक और भी है, लेकिन जो बच्चे बिगनर हैं उनके लिए थोड़ा टाइम टेकिंग है। तो आप क्या करो, सीधा टेबल बना लोगे तो वैल्यू आराम से निकल जाएंगी, और टेबल आपको ज़्यादा से ज़्यादा 30 सेकंड भी नहीं लगेंगे टेबल बनाते। अगर आपको पता है कि बनाना कैसे है तो आप जल्दी से बना लोगे, और सीधी सीधी वैल्यू भी निकल जाएंगी, उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक, तो आप सीधा सीधा टेबल बना लो और वैल्यू यहाँ से आप सीधा सीधा निकाल लोगे। 2 टेबल याद रखने हैं बस, ये ऑक्ट वाला और एक हेक्सा वाला। तो ये हमारा कन्वर्ट किस में हो गया, हेक्सा टू बाइनरी हमारा यहाँ पे कन्वर्ट हो गया। अब क्या करेंगे, अगला है हमारा हेक्साडेसिमल टू ऑक्ट। यहाँ पे कैसे कन्वर्ट करेंगे, हेक्सा में पता ही ये वैल्यू बेस 16 होता है, ऑक्ट में करना है यानी कि बेस 8 में लेकर आना है। तो क्या करेंगे, जैसे हमने लिख दिया AC2D लिख दिया, अब इसकी वैल्यू निकालो। ए की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, ए की वैल्यू क्या होगी, पहले हम इसको किस में करेंगे, हेक्सा में करेंगे। तो हेक्सा में ए हमारा क्या होता है, ए हमारा 10 होता है, तो इसकी वैल्यू कहाँ से निकलेगी, तो ए की वैल्यू आप यहाँ से देख लो, यहाँ से वैल्यू आ जाएगी। ए की वैल्यू क्या है हमारे पास 1 0 1 0, तो यहाँ पे क्या आ जाएगी, यहाँ पे ए की वैल्यू आ गई 1, सी की वैल्यू वैसे देखोगे 2 की वैल्यू भी टेबल से देख लोगे, डी की वैल्यू भी आ जाएगी। अब ये हमारा किस में कन्वर्ट हो गया, ये सारा पहले हमने बाइनरी में कन्वर्ट कर लिया। अब बाइनरी से ऑक्ट में करना है। अब देखो यहाँ से पहले हमने बाइनरी में किया ना, अब बाइनरी से ऑक्ट करेंगे। तो इसमें अब क्या करेंगे, हम ऑक्ट में हम 3 3 की पेयरिंग बनाते हैं। पहले हमने 4 4 की पेयरिंग बनाई ना जब हम इसमें ला रहे थे इसको बाइनरी में, तो अब हम क्या करेंगे 3 3 की पेयरिंग करेंगे राइट से लेफ्ट। तो सबसे पहले बना लो, क्या आया 1 0 1 यहाँ पे बना लिया, 1 0 1 यहाँ पे बना लिया, फिर 0 0 0 बना लिया। इस तरह से हमने ये सारा बना लिया। लास्ट में हमारे पास
1 आया होगा, 2 डिजिट कम पड़ रहे थे तो हमने यहाँ पे क्या लगा लिए, खुद से 2 0 लगा दिए। देखो कितने हैं इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 है इसमें, यानी कि हमें 3 3 में करना है। तो हमें किसकी, दो डिजिट की मतलब कम पड़ रहे हैं, तो हमने लेफ्ट साइड में 2 डिजिट खुद से ऐड कर दिए। अब इसकी वैल्यू देख लो इस टेबल से। अब 3 3 की पेयरिंग में कर ये वाला टेबल देखोगे, और 4 4 की अगर पेयरिंग होगी तो आप नीचे वाला टेबल देखोगे, ये वाला हेक्सा वाला। अगर 3 3 की पेयरिंग में आप देख रहे हो तो आप ये वाला टेबल देखोगे। तो 3 3 की पेयरिंग में वाले देखो 0 0 1 की वैल्यू क्या है, यानी कि 0 0 1, इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास, इसकी वैल्यू है हमारे पास 1। तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे 1। अब 0 1 0 है, इसकी वैल्यू देखो 0 1 0, इसकी वैल्यू कितनी है 2, तो आ गया 2। 1 1 0 की वैल्यू देखो, 1 1 0 की वैल्यू है 6, तो आ गया 6। वैसे ही अगले वाले भी यहाँ से आप वैल्यू देख लोगे, ठीक। तो अब क्या करोगे, लास्ट में ये आ गया हमारा, तो जैसे जैसे है 1 2 6 0 5, तो क्या आ गई वैल्यू 1 2 6 0 5 5। ऑक्ट में कन्वर्ट कर रहे तो बेस आ गया हमारे पास 8। तो क्या ये कन्वर्ट हो गया हमारा किसमें, हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल हमारा कन्वर्जन हो गया है। फिर से एक बार रिवाइज करवा लेती हूँ, हेक्सा टू डेसिमल कैसे कन्वर्ट करना है। देखो हेक्साडेसिमल से हम पहले इसमें इसको बाइनरी में लेके आएंगे, यानी कि इस 4 4 के पेयरिंग में लेके आएंगे। जब हमने ये 4 4 के पेयर, इसको हमने यहाँ से इसकी वैल्यू निकाल ली, फिर हम इसको अगेन क्या करेंगे, ऑक्ट में कन्वर्ट करने के लिए इसमें 3 3 के पेयर बनाएंगे, राइट टू लेफ्ट। तो हमने यहाँ से इस साइड से हमने क्या करते, इस साइड से हम क्या करते चले, इसकी पेयरिंग करते गए। 3 3 की पेयरिंग कर ली, 2 हमारे पास अगर हमारे पास पूरे होते तो हमें 0 ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन हमारे बन रहे थे 16, तो हमें चाहिए कितने थे, 18 चाहिए थे, 2 कम पड़ रहे थे, तो 2 हमने क्या किया, खुद से ऐड कर दिए 0। फिर हमने क्या किया, ये जो 3 3 वाले वर्ड है, ये जो डिजिट आए हैं हमारे, यहाँ से हमने इसकी क्या निकाल दी, वैल्यू लिख दी है कि किसके इसके इक्वल है। तो यहाँ से आ गया 0 0 1, 0 0 1 1 के बराबर है, तो यहाँ पे 1 आ गया। वैसे यहाँ पे 2 6 0 5 5 इस तरह से वैल्यू हमने यहाँ से टेबल से निकाल ली। तो अभी हमारा फाइनली किस में कन्वर्ट हो गया, हेक्साडेसिमल टू ऑक्ट हमारा कन्वर्जन हो गया। अब है लास्ट वाला, अब है हेक्साडेसिमल टू डेसिमल। तो इसको कैसे करेंगे, हेक्सा में डेसिमल में कन्वर्ट करना होगा। तो जैसे हम पहले पढ़ रहे थे ना, ऑक्ट में हमने 8 के साथ वो किया था, बाइनरी में जब हम करें तो 2 की पावर समथिंग किया था, तो अब हम हेक्सा में करें तो 16 की पावर आएगी, ठीक। वैसे ही करेंगे, मतलब कि 16 से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से 0 से जाएंगे, पॉइंट के इस साइड जाएंगे, तो हम क्या करेंगे, पावर इंक्रीज करते जाएंगे और मल्टीप्लाई करते चलेंगे साथ में। जैसे 16 की पावर 0 है, इंटू 9 लिया हमने, प्लस 16 की पावर इंक्रीज की इंटू सी, प्लस 16 की पावर 2 इंटू बी। तो इस तरह से हमारा ये हो गया। अब पॉइंट के बाद के वाला क्या है, 8 है हमारे पास, तो 8 इंटू 16 की पावर -1, क्योंकि 0 से पीछे क्या होगा, -1 ही आएगा। अगर कोई 8 के बाद अगर इस साइड कोई और वैल्यू दी होती तो उसको -2 से मल्टीप्लाई कर देते, ठीक, नहीं 16 की पावर -2 से कर देते। तो इस तरह ये आगे चलता रहेगा। फिर क्या करेंगे, हमें पता है बी हमारे पास क्या होता है, 11 होता है। देखो बी की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, 11 होती है, तो यहाँ पे लिख दी हमने 16 की पावर ये आ गई। सी की वैल्यू हमारे पास क्या है, 12 है, लिख दी 16 की पावर, ये ऐसे लिख दिया, ठीक। इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, 3017.5। तो ये हमारा किस में कन्वर्ट हो गया, फाइनली हेक्साडेसिमल टू डेसिमल हमारा कन्वर्जन हो गया। देखो जब डेसिमल में जब करते हो ना, तो डेसिमल का मतलब ही क्या है कि हमें वो वैल्यू मिलेगी, ठीक। तो डेसिमल में जब कर रहे हैं तो वही रूल चलेगा, 2 की पावर 0 से मल्टीप्लाई करोगे, अगर ऑक्टो में हो जाएगा तो 8 की पावर कर दोगे, अगर हेक्सा में होगा तो 16 की पावर कर दोगे, ठीक। तो इस तरह से हमारा ये जो है कन्वर्जन होगा। आप एक बार इस वीडियो को पूरे अच्छे से देखना, ध्यान से देखना कि मैंने आपको क्या क्या पॉइंट बताए हैं। आप एक बार अच्छे से आप अपने नोट्स बनाओ और उसको प्रैक्टिस करो। और अगर आप इसको 1-2 बार अच्छे से देख लोगे ना किसमें क्या हो रहा है, तो आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कुछ भी इसमें, ठीक। तो अगर आपको चाहते हो कि मैं इसमें प्रैक्टिस सेशन लेके आऊँ तो कमेंट में ज़रूर बताना। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।